बनवारी रे तेरी बनवारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरत बनवारी तेरी सावरी सूरत बनवारी रे तेरी सावरी सूरत बनवारी रे तेरी सावरी सूरत आपवारी रे तेरी सावरी सूरत आपवारी रे हरि बोल। मोर मुकुट पे तांबर सोहे मोर मुकुट पे तांबर सोहे मोर मुकुट पे तांबर सुन मोहे रूप मुनि मन मोहे कुंडल की छबिनारी रे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरतिया में वारी रे तेरी हारी बनवारी रे तेरी सावरी सूरतिया में वारी तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी यमुना तट हरि धेनु चरावे यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर धुनि पेड़ू बजावे मधुर मधुर धुनि पेड़ू बजावे कांध पे कमरिया कारी रे कांधे कमरिया कारी सुरतिया में वारी रे तेरी सावरी सुरतिया में वारी रे गिरधारी रे तेरी सावरी सुरति पे में वारी रे गिरधारी बनवारी रे तेरी सावरी सूरत आपवारी रे वृंदावन रास रचायो वृंदावन में
रस रचायो लूट लूट दधि माखन खायो लूट लूट दधि माखन खायो नूपुर की छवि न्यारी रे नूपुर की छवि न्यारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सुरतिया में मारी रे तेरी हरे रे बनवारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे सुरतिया प्रेमारी रे भक्त हे तू हरे रूप बनाया भक्त हे तू हरे रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन आया ब्रह्मानंद मेरे मन आया चरण कमल बलिहारी रे हारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे तेरी हारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे हरे रे बनवारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी मेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्यामाचारी राधे 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 ब्रह्मचारी राधे 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 श्यामाचारी राधे 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 ब्रह्मचारी राधे 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 भागनारी राधे 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 ब्रह्मचारी राधे 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 श्यामाचारी राधे 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 ब्रह्मचारी राधे 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 श्यामाचारी राधे 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 ब्रह्मचारी राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तब तक देखा क्या, सकटासुर आया लोमस ऋषि के श्राप से। ये जो है हिरणाक्ष का बेटा था, इसका नाम था उत्कच। आओ देखा ना ताव देखा, जा करके बैठ गया उसे और सोचा कि मैं पलट दूं बैलगाड़ी, बच्चा मर जाए। तब तक क्या हुआ, ग्वाल बाल देख रहे थे। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से ईशा प्रहार किया। सकट बैलगाड़ी ऊपर आकाश में गई, नीचे गिरी, धाम चकनाचूर हो गई। माट मटके जितने सब फूट फूट के अलग। गोपियों का गाना बजाना सब हुआ बंद। दौड़ करके आई, कन्हैया को उठाई, उठा करके गोद में लेकर के पेयपान कराने लगी। और गोचरण रज से कन्हैया को स्नान कराई। पंचगव्य से स्नान करा करके नाम से भगवान के ही भगवान को झाड़ा लगाई। ऐसी एक से एक लीला होती रही भगवान की। एक दिन भगवान दूध पीते 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 ध्यान किए कि मामा जी भेजे हैं सकटासुर को, सब ये आ रहा है। अब कौन, तृणावर्त आ रहा है। तो मैया दूध पिला रही थी। एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ति सुखम सतीम। दूध पिला करके जैसे गोद मिली थी, ऐसा लग रहा था कन्हैया का भार ज्यादा लग रहा था। मैया ने सोचा, कन्हैया ने सोचा मैया को कैसे हटाऊं। तो भगवान ने अपने भार को बढ़ाया। मैया यशोदा की जांघों में मर्म वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। जब मर्म वेदना होने लगी तो क्या किया, भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिताम पर पीड़िता। भूमि पर उठा करके रख दिया। लग रहा मेरा लाला दूध ज्यादा पी लिया है, चलो थोड़ा नीचे उतार दो, खेल ले कूद ले। और काम में जो है व्यस्त हो गई। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात रूपेण जहार शीन भरमकम। चक्रवात भवंडर के रूप में ये घूमता टहलता आया और पूरे ब्रज में इतना धूल मचा दिया, इतना धूल मचा दिया कि पूरा भवंडर से पूरा ब्रज जो है अंधकार में हो गया, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। और आकर के सहसा भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया, उठा करके सीधे ले जाकर भागना चाहा। और नगर के बाहर ऊपर जब आकाश मार्ग से जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो मामा जी ने मेरे लिए गजब का उड़न खटोला भेजा है, अभी तो मैं जा नहीं सकता। उड़न खटोला भेजा, इस पे सवार होकर सबके घर की चाकरी कर लो, देख लो किसका घर कहाँ कहाँ है। दिखाने लगे, वो मनसुखा का घर, वो मधुमंगल का घर, वो बिल्लू मंगल का घर, वो जो है विशाखा का घर, वो ललिता का घर, वो राधा का घर, सब अलग अलग सब दिखाने लगे। और जैसे ब्रजमंडल से बाहर ले जाने का प्रयास किया, कहा अच्छा है तो मुझे बाहर ले जाना चाहता है। अपने भार को इतना ज्यादा बढ़ाया, इतना ज्यादा बढ़ाया, तमन चरितात पत्तम सिदायाम विशीर्य सर्वावयम करालम। इसने सोचा कि कहीं नंद भवन से कहीं मैं शिला पत्थर तो नहीं लाया हूं उठा करके। भगवान ने सोचा कि लोग मुझे पत्थर में देखते हैं, इतना मूर्ख है कि मेरे में पत्थर देख रहा है, पत्थर में मुझे देखते हैं, मुझे मेरे में पत्थर देख रहा है, इसलिए इसका काम पत्थर से ही तमाम करूंगा। भगवान ने ऐसा पटकनी इसके गले को दबाया, इसके प्राण अंत हो गए। पत्थर से ठोकर लगी, गिर के प्राण अंत हुआ। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान की एक से एक दिव्यतम दिव्य लीला है।
मैया दूध पान करा रही कन्हैया को। साविच्छ विश्वम सहसा राजन सांचा संजात वे बथू। देखा क्या, दूध पान कराते कराते कन्हैया ने जमाई ली तो देखा क्या, पूरे विश्व का दर्शन कर रहे हैं। भैया ने सोचा मैं अपने लाला के मुख में क्या देख रहे हैं, मेरी आंख निगोड़ी को क्या हो गया। समिल्य मृग सावाची नेत्रे आशीष विस्मिता। आश्चर्य में पड़ गई मृग नयनी यशोदा मैया, और फिर अपने लाड को उठा करके फिर स्तन पान कराने लगी। भोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इतने में इधर देखा काफी समय हो गया है। वसुदेव जी ने सोचा कि अभी मेरे बालक बड़े बड़े इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उनका नामकरण भी होना चाहिए। गर्गाचार्य जी को बुला करके धीरे से कहा जाइए, चुपके से मेरे दोनों बच्चों का जो है नामकरण करके चले आइए। गर्गाचार्य यदो नामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। आप जो है जाइए नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी आए, भैया जिसको नामकरण करवाना हो नामकरण करवा लो, अपनी जन्म कुंडली जिसको विचरवाना हो जन्म कुंडली विचरवा लो, जिसको भविष्य जानना हो भविष्य जान लो। सब आए, भीड़ लग गई। नंद बाबा भी सुने, दौड़ करके आए। अरे मेरे बच्चे तभी बड़े बड़े हो, इतने बड़े अभी तक उनका नाम ही नहीं हो पाया। महाराज मेरे बच्चों का नामकरण, मेरे बच्चों के विषय में आप कुछ बताइए। कहा क्या नाम है? कहा हमारा अभी तक तो नामकरण ही नहीं हुआ। कहा तो नामकरण कराओ पहले। कहा महाराज नामकरण आप कर दो। कहा मैं आपके यहाँ अगर नामकरण करूंगा तो क्योंकि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, कंस को पता लग जाएगा कि ये कैसे वहां नामकरण करने चले गए, तो कहीं ऐसा न हो वसुदेव का पुत्र समझ करके आपके पुत्र के ऊपर आक्रमण कर दे। अगर नामकरण करवाना हो तो कहीं एकांत में ले जाकर चुपके से नामकरण करवा लो। नंद बाबा ने कहा ये भी सही कह रहे हैं आप, कौन आपत ले। मैया यशोदा से आकर के बताए, जी यशोदा सुनती हो, दोनों पुत्रों का बच्चों का छोरों का नामकरण भी होना है। कहा तो ठीक है नामकरण हो जाए। कहा तो चुपके से। कहा क्यों? मैं कोई मोल खरीद कर लाई हूं, अपने लाला का नामकरण करूं वो भी चुपके से। अरे मैं तो पूरे ब्रज में दुहाई दूंगी, बुलौआ दूंगी और सारी गोपियां आएंगे, सब बढ़िया विद्वत कायदे से नामकरण संस्कार होगा। नामकरण भी संस्कार है। नामकरण करने का एक अलग महत्व है। नाम का बहुत प्रभाव रहता है। बुलाने वाले नाम का प्रभाव 60% ऊपर पड़ता है प्रभाव। इसलिए नाम बहुत चुन करके रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। इस नाम का इसलिए विचरवाना चाहिए, क्या नाम अच्छा रहेगा जीवन में उसका प्रभाव बढ़िया पड़ेगा। अगर कहीं उल्टा सीधा नाम रख दिया तो उल्टा ही सीधा से पूरे जीवन में लगा है, उथल पुथल लगा रहता है। चाहे जितना प्रयास करो, चाहे इतना बनाओ, सब समस्या की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। नामकरण बढ़िया करना चाहिए किसी ब्राह्मण विद्वान के द्वारा जो जानकार योग्य हो। तो इस प्रकार भगवान का नामकरण हो रहा है। नामकरण के बाद नंद बाबा समझा, कहा देखो ऐसे नामकरण करना ठीक नहीं है, कहीं आपत न आ जाए, वसुदेव का पुत्र समझ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वही गर्गाचार्य जी वेदवंशी के पुरोहित हैं। थोड़ी सी चूक हुई, बात गड़बड़ हो जाए, मैया की भावना अंदर ही रह गई। गायों के बीच में ले जाकर के गौशाला में ही दोनों पुत्रों का नामकरण होता है। गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं, नामकरण कर रहे हैं। मैया यशोदा मैया रोहिणी ने कहा इस बाबा की परीक्षा भी लेने, बाबा को जानता भी है कि वो ठड़िया पलटन है। मैया यशोदा बलराम जी को गोद में लेके बैठ गई और मैया यशोदा बलराम जी को गोद में लेके बैठ गई। मैया रोहिणी कृष्ण जी को गोद में लेकर बैठ गई। गोद में बैठ गए। अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी की तरफ इंगित करके, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे
ये तो रोहिणी का पुत्र जो है, ये जो है रोहिणी का पुत्र जो यशोदा जी की गोद में है। आख्या आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदु। असंख्य बल होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। बलाधिक्यादि बलम विदु। यदुवंशियों में भी सर्वश्रेष्ठ कभी इसका संकर्षण हुआ था, और संकर्षण इस गर्भ से उस गर्भ में स्थापित करने के कारण इसका नाम संकर्षण होगा। और रोहिणी मैया की इंगित करते हुए कह रहे हैं, एक बात तो गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए, देखे भगवान की दिव्य अलौकिक छटा का ध्यान हो रहा है। गर्गाचार्य जी आंख खोल करके देखते ही रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, मतलब 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया। मैया ने सोचा है बाबा क्या देख रहा आंख फाड़ करके। मैया कभी नाक के पास हाथ लगाओ, सांस आ भी रही कि गई, बाबा कहीं मर तो नहीं गया। मैया रोनी कहने अगर मरना ही था तो मेरे यहाँ क्यों मरा, कहीं और जाके मरा होता बाबा। ये कलंक ला के मत्थे दे दिया मेरे। और तो विचार करते करते तब तक क्या था, मैया यशोदा ने बड़े जोर से हिलाया। जब बड़े जोर से हिलाया तो बाबा की समाधि खुली। न तो पता नहीं कहीं आंख के आगे हाथ हिलावे, कभी नाक के पास उंगली ले जाकर लगा के श्वास चल रही कि नहीं चल रही। लेकिन यहां तो दिव्य अलौकिक छटा का ध्यान हो रहा है। कहा बहु निसंति नामानि, तब कहा देख करके कह रहे कभी ये तो वसुदेव जी के पुत्र थे। यद्यपि इनके एक नाम नहीं अनेकों नाम है, सहस्रों सहस्रों नाम है। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम है, सब एक से एक सहस्र नाम है भगवान के। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। वेद भी नहीं जानते इनके गुण कर्म रूप को, कितने रूप धारण करते हैं भगवान। तो कहते हैं वैसे तो मुझे सारे रूप प्रिय हैं, लेकिन कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मुझे सब प्रिय लगते हैं, लेकिन मानव देह मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए कहते हैं मिलता है बड़े भाग से हर नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से 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 नर्तन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी। आते हैं इस भेष में, आते हैं इस भेष में भगवान कभी कभी, आते हैं इस भेष में भगवान कभी कभी, आते हैं इस भेष में भगवान कभी कभी। जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, जीना है जिंदगी
अगर तो हंस हंस के जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी। हंस हंस के सुलझ जाती है, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी। हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी। आते हैं इस देश में भगवान कभी कभी। आते हैं इस देश में भगवान कभी कभी। आते हैं इस देश में। बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी जी ने लिखा ही है। कहा बहुनि संति नामानि रूपाणि शते गुण कर्माणु रूपाणि तान्य हम वेद नो जना। वेद भी नहीं जानते इनकी कितने नाम कितने रूप हैं, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार कहूंगा इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कह वसुमती अनुरूपा। मैं नृप कह वसुमती अनुरूपा। इनके एक नाम में अनेकों नाम है, लेकिन एक नाम बताया कर से कृष्ण। सबके मन को आकृष्ट करने के कारण, खींचने के कारण इनका नाम कृष्ण रख दिया। इनके बहुत सारे नाम, लेकिन कृष्ण है इनका नाम। एक नाम पक्का जान लीजिए। अब मैया यशोदा मैया रोहिणी सोचे बुलावे नाम कहा कृष्ण, लिखने मुंह से कसन कसन निकले मैया। और इधर मैया रोहिणी बलराम जी को कहें बलराम तो बलराम बलराम आवे। तो मैया ने क्या किया, अपनी तरह से नामकरण कर लिया। उपनाम होते हैं सबके उपनाम होते हैं घर पे। उपनाम क्या रखा, मैया ने रख दिया बलराम जी का नाम मैया रोहिणी ने रखा क्या, बलुआ। जब भी मैया कहती हो बलुआ, लाला बलुआ आजा, मैया इस तक बुलाया करती। अब मैया यशोदा ने क्या रखा नाम, मैया ने कहा मैं तो और कुछ नहीं, मैं तो केवल इसका नाम कनुआ रखूंगी। मैया ने क्या रखा नाम, कनुआ कर दिया। कनुआ कहीं कहीं अरे बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। सर्वस इनको अर्पण कीजे, सर्वस इनको अर्पण कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर दीजे, अपनो जन्म सुफल कर दीजे। तो कनुआ कई बोलत मैया। इसके बाद नामकरण के बाद गर्गाचार्य जी दान दक्षिणा प्राप्त की, सीधे से पधारे। कालेन ब्रज ताल पेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम पाणिभ्याम मृंग बाणो विजय रतु। राम और बलराम, कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम घुटनों के बल, घुटने के बल कन्हैया, घुटने के बल कन्हैया और
हाथ के घुटने के बराबर सहारा लेकर के बकैया चले आओ, वहां मत जाओ। तो जोर जोर से कन्हैया कहते हैं मैया। अरे कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद को बाबा बाबा, पितानंद को बाबा बाबा, श्री हरिहर को भैया कन्हैया, श्री हरिहर को भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया। गुरुनंद के बल चल रहे, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, दूर कहूँ जिले जाहु लाल रे, दूर कहीं जली जाहु लाल रे, मार्ग काहू के गैया अरे गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, गोपी ग्वाल करत कुतूहल, गोपी ग्वाल करत कुतूहल, घर घर ले तबलैया कन्हैया, घर घर ले तबलैया कन्हैया, घर घर ले तबलैया बलैया, घर घर ले तबलैया, मणिकम्मन प्रति बिंब विलोकत, मणिकम्मन प्रति बिंब विलोकत, नाचत कुंवर कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया,
यशोदा जी के उड़ते, नंद यशोदा जी के उड़ते, नंद यशोदा जी के उड़ते, छवियन तन जैया कन्हैया, छवियन तन जैया कन्हैया, छवियन तन जैया। सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु तोहर दर्शन, सूरदास प्रभु तोहर दर्श करे, शरण में बलि जैया कहन लाग मोहन, मैया मैया कहन लाग मोहन, मैया मैया अरे कहन लाग मोहन, मैया मैया कहन लाग मोहन, मैया मैया प्रीतानंद को बाबा रे बाबा, प्रीतानंद को बाबा रे बाबा, श्री हरिधर को भैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। घुटनों को बल चल करके कन्हैया, जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंग माणो विजृतु। इसलिए भगवान की है ऐसी दिव्य लीला। धीरे 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 कुछ समय जब बीता, काले नाप्येन राजर्षे रामा कृष्ण स गोकुले अग्रस्ट जानवी पदभिर चक्र मथुरश्च सा। देखते देखते कुछ दिन के बाद लाडले यशोदा के लाडले लाल कृष्ण और रोहिणी के लाडले लाल बलराम धीरे धीरे अनायास ही बिना घुटनों पे हाथ लगाए ही सहसा ही उठकर खड़े हो गए। जब सहसा ही उठकर खड़े हो गए तो क्या करते हैं, फिर चलने लगे। पूरे गोकुल में दौड़ने लगे, गोकुल में जा जा करके सबके पास मन को आनंदित करते हैं। गोपियां अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं। वहां पे जा करके कहते हैं, अरे गोपी क्या कर रही है? हाँ हाँ लाला, गाय दो रही हूं, गाय दो रही हूं। कोई कहती मैं तो आंगन लीप रही हूं। और बड़े प्रेम से कोई कोई क्या करती, वही गोबर का टीका लगा देती सावने सलून में। सूरत पे देख करके इस बरिहार जाती है। बलिहारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी रे, इबार जाते हैं। कभी कभी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चढ़ाने के लिए गोपियों को क्या करते, वस्तान मुंचन क्वचित समय क्रोशन जात हास सेयम स्वादुत्थ तदेयम पय कपित्तवे ते योगे। क्या करते, वस्तान मुंचन क्वचित समय, पता लगा गाय का दोहन होना है 3 बजे, 2 बजे खोल देते। 4 बजे गाय दूहना है तो 3 बजे खोल देते। 5 बजे दूहना है तो 4 बजे खोल देते। गैया पिला लेती। गैया जब दूहने के लिए जाती गोपियां, पता लगा गाय दूध देती नहीं। अब कोई कोई गोपी देख लेते, अरे लाला ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं गोपी, काम कर रहा हूं काम। अरे क्या काम? हटो हटो वहां से। जब गोपी हटाती, बछड़ा छोड़ के चले जाते। गोपी दौड़ाती, भाग निकलते, दोनों अंगूठा दिखा करके ले पकड़ ले मुझे।
वत्सान मुंचित कुछ समय। गोपियां जब क्रोध करती हैं, बड़े क्रोध से डांटती हैं, खिलखिला करके कन्हैया हंस देते हैं। अगर कोई क्रोध करे, अब आप खिलखिला करके हंसो तो क्रोध बढ़ेगा घटेगा? वो अभी कितना भी क्रोध करेगा, एक बार जो है नरम तो हो ही जाएगा। क्रोध संजात हास है। ये सब एक से एक गोपी हैं, सबके मन में अलग अलग भाव है, सब अपने अपने भाव लेकर के। एक दिन तो एक गोपी पहुंची, भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कह रहे, मैया मेरे को तो माखन बहुत अच्छा लगे। तो मैया ने कहा, कन्हैया तो माखन खा ले। कन्हैया कह रहे, मैयारी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोही नहीं रुचि आवे। मैया जो तू मेवा पकवान बता रही है मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो मेवा पकवान कहत तू मोही नहीं रुचि आवे, मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे। मैया मुझे तो माखन अच्छा लागे। मैया से कन्हैया मक्खन मांग रहे हैं। इस दृश्य को, इस छवि को देख करके एक गोपी ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी छिप करके सुन रही थी। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बातें। कन्हैया की बात सुन रही थी गोपी और अपने मन में विचार करें, मन मन कहत कबहू अपने घर, मन मन कहत कबहू अपने घर, देखो माखन खाते मैयारी मुहे माखन भावे। इतने में देखा क्या, कन्हैया क्या करते, मैया मक्खन निकाल रहे थे, दधी मथाने से मथ रही थी और जाकर पकड़ लिया। बैठे जाई मथनिया के ढिग, बैठे जाई मथनिया के ढिग, मथानी के पास बैठे, मैं तब रहो छिपानी। ये गोपी कह रही तब उस समय मैं छिपी थी, तो छिप करके ये दृश्य मैं देख रही थी। तब मैं रहो छिपानी, सूरदास प्रभु अंतरयामी। सूर बाबा का पद है। सूरदास प्रभु अंतरयामी, ग्वालिन के मन जानी, मैयारी मोहे माखन भावे। अब यह दृश्य देख करके आई अन्य गोपियों में विचरण करने लगी। गोपियां देख करके इसकी पुलकावली को, इसके हर्ष की, इसकी प्रसन्नता को देख फूली फरत ग्वालिन मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें, पायो परे कछु कहूं तेरी। क्या तुझे मिल गया जो इतना पुलकावली प्रसन्न हो रही है, पुलकायमान हो रही है। पुलकित रोम रोम गद मुख बानी कहत न आवे। बार बार सखियां गोपियां पूछ रही, लेकिन ये सखी कुछ बता नहीं पा रही है। ऐसो कहा आही सो सखरी, हमको क्यों न सुनावे। ऐसी क्या बात तू जान गई है जो हम सबको नहीं बता रही है? अरे जानती है, तन न्यारा जी एक हमारा, हम दोनों का शरीर भले अलग अलग है लेकिन हम दोनों के प्राण एक ही हैं। तन न्यारा जी एक हमारो, हम तुम एक रूपा, सूरदास कहे ग्वालिन सखिनी, सो देखो रूप अनूपा। सखियों मैंने बड़ा दिव्य वो अलौकिक छटा मैंने देखा है। क्या देखा कि कन्हैया मैया से माखन मांग रहे हैं, कह रहे मैयारी मोहे माखन भावे।
भैया मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ये बात घर घर में पूरे ब्रज में पता चल गई। कन्हैया मक्खन मांग रहे थे, कन्हैया मक्खन मांग रहे थे। तो घर घर में ये बात फैल गई। तो ग्वालियर की मन इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चोरी करने का विधान बनाया। कौन सी चोरी? मक्खन चोरी लीला। दधि माखन चोरी करी ले हरि ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित सदन हमारे आवे। मेरे घर में अगर आवे तो माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। माखन खाते देख अचानक कोई पकड़ लेती, पकड़ करके मैं हृदय से लगा लेती। मन ही मन अभिलाष करत सब हृदय धरती धर जान। मन में इस प्रकार की सब गोपियां ये अभिलाषा करें, अगर चोरी करते अगर मैं पकड़ पाऊंगी ऐसे पकड़ूंगी। मन ही मन अभिलाष करत सब हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले दे हो माखन। कोई कहे मैं तो प्रेम से माखन खिलाऊंगी। चली ब्रज घर घर यह बात, नंद सुत संग सखाली ने चोरी माखन खात। और तो और को कहती मेरे भवन भीतर अभी बैठे आई। कहा अभी अभी मेरे घर में आए थे, अभी अभी। और तो और को कहती मोहि देखी द्वार उत ही गए पर आए। कोई कहती है मुझे देखे, देख करके रास्ता बदल दिए, नहीं तो आज तो मेरे घर की सफाई होनी थी, आज तो सब मेरा जाता है। लेकिन संजोग बढ़िया था कि मैं सामने पड़ गई। वो कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम। कोई तो कहती है बाबा मेरे धाम में एक बार आ जाओ प्रभु। अब कहीं माखन देऊं आछो खाई जितनो श्याम। हरि को चाहे जितना माखन खाएंगे मैं इतना खिलाऊंगा। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। आज दर्शन को तरसे गुजरिया, ओ श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। ओ श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया, ओ श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। अरे कोरे कोरे मटकी में दहिया जमायो, कोरे कोरे मटकी में दहिया जमानो, कोरे मटकी में दहिया जमानो। प्रेम सहित पाओ नंदलाल, आ जाओ नंदलाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हे श्याम पा जाओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया, हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। अभी गोपी के भाव है। को कहत कि मैं भांति हरि को देखो अपने धाम। फिर माखन देऊं आछो खाई जितनो श्याम।
को कहती में देखी पाऊं भरी धरो अखबार, को कहती में बाधि राखो को सके निर्वार। सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोर करे विविधि कौ मनावती पुरुष नंद कुमार। सारी गोपियां मना रही हैं। अब कह रही हैं, अरे मेरे घर आना समरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। घर आना समरिया तुम्हें जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी अरे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी अरे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी हाँ जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी अरे जाने न दूंगी। अरे खाने को दूंगी, खाने को दूंगी मिश्रिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुम्हें जाने न दूंगी। घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। हरि बोल। अरे मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। अरे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। बजाने को दूंगी बसुरिया तुम्हें जाने न दूंगी। बजाने को दूंगी बसुरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। बोल।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भागवत भगवान की लाल कृष्ण लाल की कन्हैया के इस प्रकार एक से एक दिव्यतम दिव्य लीला है। भगवान की माखन चोरी लीला। अरे प्रथम करी हरि माखन चोरी, भगवान ने पहली चोरी की। कैसे चोरी की? ग्वाल बाल को इकट्ठा किया, बिल्लु मंगल मधु मंगल मन सुखा आदि तमाम सखाओं को बुलाया, बुलाकर कहा चलो चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल का हम लोग चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल का हम सब विस्तार करें। काहे क्या हुए? कहा घर घर में माखन चोरी, भीतर ही भीतर भोग लागत बा कर लिए। जब तक पकड़ करके घी नहीं लगा दिया तब तक माने नहीं। भगवान प्रकट हो गए, स्वान में से भगवान प्रकट हुए। बोले स्वान देव भगवान की जय। ईश्वर सर्वभूतमय है, सब में ईश्वर है, ईश्वर कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।